इंसानियत नाम की चीज कोई छू के गुजरी आपको? हाँ, मुझ में ना मेरी माँ जी ने बचपन से इंसानियत जो है ना कूट कूट के भरी हुई है। हमारी आंख लगी थी, आपकी वजह से जाग गए हम। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी शगुफ्ता बेगम। वैसे ये हरकत आपने जानबूझ के की है या गलती से हो गई है? 50-50। क्या मतलब 50-50? ये मेरी बचपन की आदत है। आपकी माँ जी ने आपको ये नहीं सिखाया कि सोते हुए शख्स की नींद नहीं खराब करते? नहीं। आप निकल जाइए, दफा हो जाइए हमारे कमरे से। शगुफ्ता बेगम, मैं ना इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? अरे ये हमारा मसला नहीं है, आप निकलिए हमारे कमरे से। शगुफ्ता, जितना ये कमरा तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है। ये कमरा आज से सिर्फ और सिर्फ हमारा है। आहिस्ता बोलो शगुफ्ता, तुम्हारी आवाज बाहर जा रही होगी, माँ जी की ना नींद खराब हो जाएगी। माँ जी की नींद की बहुत परवाह है और हमारी नींद की कोई फिक्र नहीं है आपको। अरे क्या हम इंसान नहीं है? तुम तो मेरी प्यारी बीवी हो। तो इसका मतलब है बीवी को इंसान नहीं समझते आप? मेरा ख्याल इस वक्त हम सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे। हैं आज आप यहाँ नहीं सोएंगे। शगुफ्ता बेगम, खुदा के वास्ते, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा सरताज हूँ और सरताज के कुछ हुकूक होते हैं। हाँ हाँ, बीवी तो कनीज होती है, नौकरानी होती है, मिट्टी की कोई गुड़िया होती है। इस वक्त ना तुम गुस्से से ना, एक मिनट, हाँ तुम लाल पीली हो रही हो। आज आप इस कमरे में रहेंगे या फिर हम? तुम तो खामखा गले ही पड़ रही हो। आप निकलिए फौरन। माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तकिया उठाइए और जाइए इस कमरे से। चलो माफ कर दो ना। आप जाते ही हम चीख चीख के सारा मोहल्ला इकट्ठा करें। ऐसा ना करना, मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जाइए, चला जाता हूँ मैं। उठाइए तकिया। जाने आप आएंगे। शगुफ्ता, अरे ओ शगुफ्ता, कौन? तुम्हारा नाम शगुफ्ता ही है ना? जी तूने अपने मासूम शौहर से बदतमीजी की थी ना? जी जी, मगर आपको कैसे पता चला? कमरे में तो सिर्फ हम और अशरफ ही थे। हमें सब पता है। आप कौन? मौत के फरिश्ते का असिस्टेंट हूँ। मगर आप यहाँ क्यों आए? तुझे इत्तला देने आया हूँ ना। कैसी इत्तला? अब तेरा खेल खत्म हो गया। तूने अपने शौहर पर जो जुल्म करना था कर लिया। उस मासूम की आह हम तक पहुंच गई। जी, तू सीधी जहन्नुम में जाएगी। शौहर पर जुल्म करने वाली औरतों को जहन्नुम में अलग जगह है। देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, वादा करते हैं, कसम खाते हैं, आज के बाद हम अशरफ से कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। माफ करना, मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं सिर्फ इत्तला देने आया था। तो हमने लॉन के नए सूट सिलवाए, वो तक नहीं पहने। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, ये तुम्हारी मर्जी है, कैसे गुजारोगी? क्या हमारे पास जिंदा रहने को एक ही दिन बाकी है क्या? खुदा हाफिज। सरताज, सरताज, या मेरे मालिक, सरताज, हम आपकी ज़ौजा हैं, शगुफ्ता। पिछला सीन ख्वाब था या ये सीन ख्वाब है? पिछला सीन एक तल्ख हकीकत था और ये सीन एक खिदमत करने वाली ज़ौजा का है। सरताज, अनजाने में हमसे न जाने क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या गुस्ताखियां होगी, हमें तो याद भी नहीं है। मुझे ना तुम्हारी एक एक बात याद है, बल्कि दिल पर नक्श है। कुछ हमें याद दिलाना पसंद फरमाएंगे आप? नहीं। आप हमसे नाराज हैं क्या? नहीं। तो फिर आप बताइए ना हमसे कब और कहाँ गलती हुई है। शगुफ्ता, मैं ना पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। क्या आप अब तक हमसे नाराज हैं अशरफ? शगुफ्ता, तुम्हारी गलतियां इतनी हैं कि गिनती मुश्किल हो गई है। हाय, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमसे बहुत खताएं हुई हैं, हमारी माफी बहुत मुश्किल है। क्या हम सीधे जहन्नुम में जाएंगे खुदा न ख्वास्ता? इंशाअल्लाह। शगुफ्ता कुछ अजीब अजीब सी हो गई है। सरताज, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ। हम आपके सर में खोपरे के तेल की मालिश कर देते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद फिर मुझे नहाना पड़ेगा और आज मेरे नहाने का नागा है। हम आपके लिए पानी गर्म कर देंगे। अब शगुफ्ता ना तुझसे कोई फरमाइश करने वाली है, फटाफट निकल। सरताज, आज आप क्या खाना पसंद फरमाएंगे? वो ये तुझे घेर रही है अशरफ। आप अभी तक हमसे नाराज है ना?
आप पहली और आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए। आपकी शगुफ्ता आपसे वादा करती है कि आज के बाद कोई छिछोरी हरकत नहीं करेगी। अशरफ पाग, बेबी बहन, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए 2 अदद मिनट होंगे? हाँ बोलिए। हम बहुत गुनहगार हैं, पापी हैं। पापी तो क्या, पापी चूलो हैं। जी? इंसान तो खता का पुतला होता है ना। हम तुमसे मुआफी मांगने आए हैं। किस बात की माफी? एक बहुत लंबी फहरिस्त है, क्या क्या बताएं हम? भाभी, जब तक आप ये नहीं बताएंगी कि आपसे गलती क्या हुई है, मैं आपको माफ कैसे करूंगी? हमारी बहन, तुम बस एक दफा कह दो। क्या? भाभी, मैं आपके तमाम दानिस्ता गैर दानिस्ता गुनाह गलतियाँ सब माफ करती हूँ। जी? कह दो ना प्लीज। जी, भाभी ने जो कुछ भी अभी कहा है ना, वो मैं कहती हूँ बस। नहीं नहीं बेबी, यही अल्फाज अपनी जबान से दोहराओ। यार भाभी प्लीज समझा करे ना यार, मैं इतनी मुश्किल लाइंस नहीं बोल सकती। अच्छा ऐसा करो, जो हम बोल रहे हैं वो तुम दोहराओ। अच्छा ऐसा करो, जो हम बोल रहे हैं तुम वो रिपीट करो। तुम हमारी नकल उतार रही हो। तुम हमारी नकल उतार रही हो। बुरी बात। बुरी बात। अल्लाह, हम कैसे समझाएं इस लड़की को? अल्लाह, हम कैसे समझाएं इस लड़की को? एक मिनट, बस अब चुप रहना। हाँ भाभी यार, ये क्या कंफ्यूजन है? पहले आप मुझे कह रही है मैं आप जो कहती हो उसे रिपीट करूं, अब मुझे कह रही हो चुप हो जाऊं। प्रॉब्लम क्या है? देखो, अब हम जो कहेंगे ना वो रिपीट करना, ठीक है? 1 2 3। भाभी, भाभी, मैं आपके तमाम दानिस्ता और गैर दानिस्ता दानिस्ता और गैर दानिस्ता गुनाह गलतियाँ मुआफ करती हूँ। माफ करती हूँ। बस बेबी बस, तुमने हमें मुआफ कर दिया, हमारे दिल को सुकून मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। अरे भाभी यार, मेरा सुकून तबाह करके कहाँ जा रही हैं आप? अरे भाई मुझे बताएं तो सही, आपसे गुनाह क्या हुआ? जी बाजी, मैं गॉसिप के लिए हाजिर हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। असफर, मान लो कि अब हम पहले वाली शगुफ्ता नहीं रहे। तो फिर आपने मुझे टेरेस पे क्यों बुलाया? नसीहत करने के लिए। नसीहत? हाँ, क्योंकि हम तेरी बड़ी बहन हैं, इसलिए हमारा फर्ज है तुझे नसीहत करना। कीजिए। देख असफर, ये दुनिया बहुत आर्जी है। आर्जी मतलब? ये दुनिया तो बस चंद दिन की है, असल दुनिया तो मौत के बाद शुरू होगी। जी? अब तू फ्रॉड करना छोड़ दे। जी क्या कह रही हैं आप? इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, कोई नौकरी तलाश कर, इज्जत से जीना सीख। बाजी, जब तक भाईजान नौकरी नहीं करेंगे तब तक मेरे नौकरी करने का सवाल भी नहीं पैदा होता। क्यों? वट्टा सट्टा में ऐसे ही होता है, ये आप ही ने मुझे सिखाया। हाँ, हो सकता है हमने नादानी में ऐसा कुछ कह दिया हो। नहीं बाजी, आपने मुझे पूरे होशो हवास में बताया था कि जो वट्टा सट्टा में वहाँ होता है वो वट्टा सट्टा में यहाँ होता है। असफर, उस वक्त हालात और थे, अब हालात और हैं। नहीं बाजी, वट्टा सट्टा की एक ही सिचुएशन होती है, जो इधर वो उधर। अब आप भाईजान को जाके नौकरी के लिए फोर्स करें। नहीं नहीं, हम अशरफ से नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि वो हमारे मजाजी खुदा हैं, हमारा सब कुछ है। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे तू तो हमारा खून है, खून। चल उठ के नमाज पढ़, शाबाश। नमाज? कौन सी नमाज पढ़ूं बाजी? ना जोहर है ना असर। कज़ाए उम्री पढ़ ले, शुक्राने के नवाफिल अदा कर ले। जी? देख असफर, मरने के बाद कुछ भी काम ना आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंसान के अच्छे अमाल काम आएंगे। जी। तू भी हमारी तरह तौबा का रास्ता इख्तियार कर और एक नेक इंसान बन जा। बस यही था या और भी नसीहतें बाजी? आज के लिए तो इतना ही काफी है, अगर जिंदगी ने और मोहलत दी तो फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। माँ जी जल्दी से ना एक टूटा हुआ 1000 रुपए का नोट निकाले। क्यों? माँ जी, आपका जसूस पुत्र आपके लिए ना एक ब्रेकिंग न्यूज ले आया है, 1000 का नोट ला करे। उसको गोली मार, न्यूज बता। माँ जी, शिगुफ्ता ना पागल हो गई है। अरे मुझ तेरा। मैं सच कह रहा हूँ माँ जी, वो ना सुबह से ना उल्टी सीधी बातें कर रही है। सीधी बातें? मरने मारने की बातें कर रही है माँ जी। मरने मारने की बातें? जी माँ जी। मसलन? ये दुनिया आर्जी है, सबको मर जाना है, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए तो नमाज पढ़नी शुरू कर दे, ये दुनिया आर्जी है। अरे मुझ तेरा, ये बातें तुझे उल्टी लगती हैं और ठीक ही तो कह रही है। असल जिंदगी मरने के बाद ही तो शुरू होती है। वो तो माँ जी निंजा बनने की बात कर रही थी। क्या? माँ जी, वो जो होता है ना यहाँ वाला नकाब जिसमें से सिर्फ आंखें नजर आती हैं। हिजाब? ये तो अच्छी बात है। माँ जी, आप ना समझ नहीं रही हैं। तू समझा नहीं पा रहा। माँ जी, रात को शिगुफ्ता ने ना आपके पुत्र अशरफ भट्ट को ना कमरे से बड़ा बिस्त करके बाहर निकाल दिया था। इसलिए तू उसके खिलाफ बकवास कर रहा है। सुबह माँ जी के जीवा क्या हुआ, मेरी जब आंख खुली तो वो ना मेरे पैर दबा रही थी। और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा,
मैं भी इसी तरह किया करती थी। रात को गुस्से में जावेद भट्ट को कमरे से निकाल देती थी। सुबह अब्बा जी के पैर दबाती थी? हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि आप भी अब्बा जी के लिए ना बहुत बड़ी टेंशन थी। बात बंद कर, मेरे पैर दबा। अच्छा माँ जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। सरताज, आपने बहुत जन्नत कमा ली। अब शगुफ्ता की बारी है। शगुफ्ता, ये मेरी माँ जी हैं, इनके पैरों के नीचे मेरी जन्नत है, इसलिए ये पैर मैं ही दबाऊंगा। नहीं नहीं सरताज, ये हमारी भी तो माँ जी हैं। नहीं शगुफ्ता नहीं, ये तो मेरी माँ जी हैं, तुम्हारी तो सास है ना। सरताज, सास भी तो माँ समान ही होती है। क्यों माँ जी, हमने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा है तूने पुत्र। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं अशरफ। मैं कितनी दफा कहूँगा, मैं आपके पैर नहीं दूंगा, माफ करना माँ जी। फिर मत तेरा, बस करो तुम लोग, मुझे नहीं अपने पैर दबाने। देखा सरताज, आपकी जिद की वजह से हमारे हाथों से जन्नत निकल गई। ओह माँ जी, हम आपसे एक बेहद जरूरी बात करने आए थे। हाँ बोल पुत्र। माँ जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। छोटों से गलती हो जाती है, बड़ों को माइंड नहीं करना चाहिए। सुन लिया सरताज आपने, छोटों से गलतियाँ हो जाती हैं। माँ जी, ये आपसे कोई बहुत बड़ी फरमाइश करने वाली है। अच्छा? क्या आपका मूड बना रही है? मूड जी, निकल लें यहाँ से, निकल लें। शगुफ्ता, वो दरअसल मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं जरा बाग में जाके ना जरा धूप सेक लूं। चलो हटो। आजा धूप सेकते हैं, आजा आजा। अस्फू, क्या बात है? आज तुम लंच के लिए नीचे भी नहीं गए? हाँ। क्या हुआ, भाईजान से तू मैं हो गई? नहीं। तो फिर क्या बात है? बाजी। क्या हुआ भाभी को? बाजी कुछ अजीब सी हो गई है यार। हाँ, ये तो मैं भी फील कर रही हूँ। सुबह सुबह मुझसे भी पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी। नसीहत करी होंगी। नहीं, मुझसे तो वो माफी मांग रही थी। तुमसे माफी किस बात की? डफर, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। माफी वो तुमसे मांग रही थी, तुम बताओ ना किस बात की माफी मांग रही थी। यार मुझे तो उनकी एक भी बात समझ में नहीं आई। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या नसीहत कर रही थी? अरे मुझसे तो वो कह रही थी कि ये दुनिया रहने की जगह ही नहीं है। और सोचो जरा, मुझसे नौकरी करने का कह रही है। वो तो मैं भी कहती हूँ। मगर मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, अगर भाईजान नौकरी करेंगे तो ही मैं भी नौकरी करूंगा। ये भाईजान की नौकरी से तुम्हारी नौकरी का क्या ताल्लुक? हाँ, वट्टा सट्टा में ऐसा ही होता है। अस्पू, तुम वाकई घटिया इंसान हो यार। अरे ये मैंने बाजी को टालने के लिए कहा था। इसका मतलब है तुम नौकरी करोगे? देखो डार्लिंग, मेरे मतलब की नौकरी जिस दिन मिल जाएगी उस दिन मैं कर लूंगा। अब ये तुम्हारे मतलब की नौकरी कब मिलेगी? अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? अस्फू, तुम नौकरी करना ही नहीं चाहते हो। तुम निखट्टू हडहराम किस्म के आदमी हो। बेबी डार्लिंग, तुमने अचानक टॉपिक क्यों चेंज कर दिया? हम तो बाजी के बारे में बात कर रहे थे। उठो यार, निकलो यहाँ से। तुम्हारी शक्ल देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। जी नहीं, आज तो मैं कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा। असफर जी बाजी। क्या नमाज पढ़ चुके? बाजी बस जा रहा हूँ। शाबाश। तुम कहाँ चली? वो भाभी, मुझे अस्फू को सी ऑफ करना है जरा। हैं? न जाने सब लोग हमसे अचानक कतराने क्यों लगे। अस्तगफिरुल्लाह। सावन के दिन आए बालम, चूल्हा कौन चुलाए। सावन के दिन। हाय हाय सरताज, आप यहाँ हैं? हम आपको घर के कोने कोने में तलाश करके आ गए। अल्लाह माफ करे, यहाँ भी आ गई। क्या बात है सरताज, आप हमसे अभी तक खफा हैं क्या? नहीं, मैं तुमसे खफा क्यों होऊंगा? तो फिर आप हमसे यूं कतरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं तुमसे कतरा तो नहीं रहा हूँ मैं। इसका मतलब आप हमसे खफा नहीं है? नहीं, तुम कहो तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं तुम्हें। रात तो भूल गए हैं ना? रात गई बात गई। मगर हम नहीं भूलते। हम कैसे भूल सकते हैं? भूल जाओ शगुफ्ता, भूल जाओ। सरताज, हम आपसे एक छोटी सी फरमाइश अगर करें तो क्या आप पूरी करेंगे? हाँ, मुझे पहले ही पता था कि तुम कोई ना कोई फरमाइश जरूर करोगे। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ना वो बुला रहा है वॉशरूम। अशरफ, इस कदर परेशान है हम और आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, वो भी वॉशरूम की खातिर। अच्छा, अब बताओ क्या बात है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही है? अशरफ, क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? अशगुफ्ता, मेरी परेशानी को गोली मारो, तुम अपनी परेशानी बताओ। हमें एक बकरा चाहिए। मैं हूँ ना। हमें सचमुच का काला बकरा चाहिए, मगर इतना काला नहीं। सचमुच का काला बकरा कुर्बानी के लिए? नहीं, सदके के लिए। अच्छा खूबसूरत जवान कुर्बानी के लिए सदके का बकरा चाहिए। शगुफ्ता बेगम, मैं ऐसा बकरा कहाँ से लाऊंगा? बाजार से सरताज। शगुफ्ता, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। वो तो हम दे देंगे आपको। जहर खाने के पैसे दोगी? हम तो सदके के बकरे के लिए पैसों की बात कर रहे हैं सरताज। ये अचानक सदके का बकरा तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया? सरताज, अब सिर्फ सदका ही हमें मुसीबतों से बचा सकता है। लीजिए 20,000 रुपए, हमने पाई पाई जोड़ के जमा किए हैं सरताज। पाई पाई जमा होके
नोट बन गई। आप जाइए, और हाँ, ये बात किसी को बताइएगा मत। पाई पाई करके 20,000 जोड़ने वाली बात नहीं, सदके वाली बात। अरे हम तो कहते हैं वहीं के वहीं गोश्त बंटवाइएगा। अब आप जाइए। ठीक है, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया है। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, शाबाश। इस घर में कोई बच्चा नहीं सिवाय मेरे। अशरफ भाई, मैं बच्चा नहीं हूँ। है, देखने में तो तुम बिल्कुल बच्चे ही लगते हो, हैं? ओ भाई, मैं मकसूद हूँ, मकसूद। तुम ना थोड़ी देर में कहोगे कि मैं अनवर मकसूद हूँ, तो मैं मान लूंगा। ओए, मैं तुम्हें शक्ल से खोता लगता हूँ। ओ यार, मैं एक्टर मकसूद हूँ। यार, वो एक छोटा सा बच्चा अशरफ भट्ट को यार कह रहा है। क़यामत की निशानियां हैं। दूसरी साहब की बेवा देखते हो? अशरफ भट्ट ना बेवाओं को नहीं देखता। ओ भाई, मैं दूसरी साहब की बेवा है ना, उस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, कदूसी बेगम, वो तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। बड़ा फनी ड्रामा है वो। अरे मैं उस ड्रामे में एक्टिंग करता हूँ। हाँ, ज़हे नसीब मकसूद भाई, ज़हे नसीब। आप हमारे घर में आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम अपने घर को, कभी आपके कद को देखते हैं। अरे भाई, शुक्र है कि आपने मुझे पहचान लिया। मकसूद भाई, आपका तो बच्चा 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 पहचानता है। दादा आपा है? हाँ है। मैं उनसे मिलने आया हूँ, मैं उन्हें दावत देने आया हूँ। किस बात की दावत? मेरी ना शादी हो रही है। मकसूद भाई, मजाक तो ना करें। अबे मजाक नहीं, मैं सचमुच शादी कर रहा हूँ। अरे मकसूद भाई, के खुदा का खौफ करें। अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन है। इतनी बड़ी मुसीबत अपने गले क्यों ले रहे हैं? आपके ख्याल में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। भाई, इतनी मुश्किल से तो लड़की मानी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी मुश्किल से लड़की मानी है तो आगे जिंदगी में कितनी मुश्किलें होंगी। आपकी शादी हो गई? हो गई। मैं बकरा बनने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैं बकरा लेने जा रहा हूँ। आप बकरा लेने आइए, मैं दुर्दारा आपको काट देने जा रहा हूँ। चलो, बकरा बाद में ले लेंगे। आए, मैं आपको ना इधर बिठाता हूँ, फिर माँ जी से मिलाता हूँ। इधर ड्राइंग रूम में चले। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। माँ जी, आप इसकी बर्बादी पे खुश हो रही हैं? फिर मुझ तेरा। मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, आपको लेकर ही जाऊंगा। आपने अपनी गाड़ी में सेल तो डलवा लिए है ना? पुत्र, मैं नहीं जा सकती। आप नहीं जाएंगे ना तो मेरी शादी रुक जाएगी। फिर तो माँ जी बिल्कुल ही नहीं जाएंगी। अम्मा आपके साथ दुल्हन की शॉपिंग करेंगी। अम्मा से आपने वादा किया था, अम्मा ने कहा था दुल्हन को वादा याद दिला देना। वादा मुझे याद है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना पुत्र। मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा। जबरदस्ती है कोई? हाँ? फिर ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ कि तुम्हारे साथ ना शगुफ्ता को भेज देती। शगुफ्ता कौन? शगुफ्ता मेरी बीवी है। मैंने ना आज से 10 साल पहले एक संगीन और बहुत बड़ी गलती की थी, जो तुम आज करने जा रहे हो। बस पुत्र, तय हो गया। शगुफ्ता तुम्हारे साथ जाएगी। मैं अभी उसको भेजती हूँ। मैं भी भेजता हूँ। ऐसे कैसे शगुफ्ता? वाह भाई वाह। आए माँ, क्या दर्शन है। शगुफ्ता पुत्र, कुछ साल पहले मैंने मकसूद की माँ से वादा किया था कि मैं मकसूद की शादी की शॉपिंग उसके साथ करूंगा। और अब ये शॉपिंग तुम करोगी? हाँ, और मकसूद मुझे लेने आया है। और तुम माँ जी की जगह जा रही हो? हमारे बाद आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? हमारा मतलब है घी। शगुफ्ता, तुमको हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हो। वो हम मैनेज कर लेंगे। तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है ना? जी नहीं, हम जरा अपने सरताज से इजाजत लेना चाहते हैं। इजाजत है? फिर आप दोनों का हुक्म हमारे सर आंखों पे। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आइए। ठीक है, आओ। आप पहले चलिए। अरे नहीं, पहले नहीं, आप। अच्छा, अल्लाह, फिर पहले ना। आओ, आओ। लो भाई अपना मकसूद भाई। आप ना, मकसूद भाई कहाँ चले गए? चले भाभी। आप